नमस्कार दोस्तों, एएस लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसोलिडेट की बात करेंगे। तो इस कंसोलिडेट का हिंदी में अगर मतलब बताऊं आपको, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंबाइंड कर देना, एक साथ कर देना। तो यहाँ पे हम लोग काम करेंगे कि बहुत सारी सीट्स हैं, उनको कंबाइन करके एक सीट में उनका डेटा लेके आएंगे। सीट 1 में मिड 1 का एग्ज़ाम का रिजल्ट है, और सीट 2 में हमारा मिड 2 का रिजल्ट है, और फाइनल एग्ज़ाम का सीट 3 में है। और कंसोलिडेट मैंने एक ये भी ऑप्शन दे रखा है जिसमें हमें कंसोलिडेट करना है। टाइम सेविंग के लिए हमने ऑलरेडी पहले से ये डेटा कलेक्ट कर लिया था, और आप भी ऐसे ही कलेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर हम इस वीडियो के बाद आपको ये शेयर भी कर दूंगा सीट, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं फिर से बता दूं कि हमारे पास 3 सीट दे रखी हैं। सीट 1 में मिड 1 के एग्ज़ाम के रिजल्ट है, और सीट 2 में मिड 2 का है, और सीट 3 में फाइनल एग्ज़ाम का है। अगर हमसे कोई कहे कि इन तीनों का डेटा हमें एक सीट पे लेके आना है, तो हम कैसे लाएंगे? तो उसके लिए हम लोग कंसोलिडेट का यूज़ करेंगे। तो कंसोलिडेट क्या काम करेगा? तीनों सीट का डेटा मर्ज करके हमारे इस सीट में लाके कर देगा, और हम इजीली सभी बच्चों का मार्क्स है या फिर जो भी उनका रिजल्ट है मैं देख सकता हूँ। ठीक है, और याद रखना है कि हमें उसी पेज पे रहना है कि जिस पेज पे हमें कंबाइंड होके सारे डेटा को रखना है। तो उस पेज का नाम मैंने कंसोलिडेट दे रखा है ऑलरेडी। तो जहाँ पे हमें कंसोलिडेट करना है वहाँ हमने अपना कर्सर रखा था, और कर्सर रखने के बाद मैं डेटा पे गया, और डेटा में एक ऑप्शन दे रखा है कंसोलिडेट का। आप इसकी डेफिनेशन को भी पॉज करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया और हमारे सामने बहुत सारे फंक्शंस आ गए। इन फंक्शंस को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सम करना है, क्योंकि तीनों सीट्स का डेटा हमें एक सीट में टोटल करके लाना है। तो हमने यहाँ पे सम रहने दिया, और ये हमारा रेफरेंस वाला ऑप्शन दिख रहा है, और इसके साइड में हमें एक आइकन दिख रहा है, उस आइकन पे क्लिक करना है। और आइकन पे क्लिक करने के बाद हमने जो जो टेबल्स को ऐड करना है वहाँ पे उसको सेलेक्ट करके ऐड कर देना है। वापस से मैंने आइकन को क्लिक किया और ऐड किया। फिर मेरे को दूसरा टेबल करना है, दूसरा टेबल भी हमने ऐड कर दिया, और इसी तरीके से हम लोग फाइनल का भी जो भी ऐड है टेबल का वो भी ऐड कर देते हैं। और इस तरीके से मेरी सारी जो टोटल जो 3 सीट्स दे रखी थी, मिड 1, मिड 2 और फाइनल एग्ज़ाम, इन तीनों का हमने ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद हमारे यहाँ पे बॉटम साइड में देखो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, यूज़ लेवल्स। तो इनका मतलब क्या है? जैसे टॉप का मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो जो हमारे यहाँ पे हेडिंग में जो ऊपर जो रिजल्ट दिख रहा है कि सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या, जो जो हेडिंग दे रखी है उसके लिए टॉप रो है, एग्जाम्पल है ये हमारा। उसके बाद लेफ़्ट कॉलम का ऑप्शन दे रखा है। लेफ़्ट कॉलम का मतलब जो भी हमारी टेबल में नाम दे रखे हैं लेफ़्ट साइड में, उनको ऐड हो जाना है यहाँ से। और उसके बाद क्रिएट लिंक्स का मतलब है जो भी सोर्स हमारा दे रखा है वो कंबाइंड होके आ जाएगा। मैंने क्लिक किया, और क्लिक करते ही मेरे सामने रिजल्ट सामने है, और आप देख पा रहे हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ। सारे बच्चों का जो डेटा दे रखा था मिड 1, मिड 2 और फाइनल का एग्ज़ाम का, तो मैंने एक सीट पे सबका डेटा कलेक्ट कर लिया है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में प्लस का साइन दे रखा है। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर प्लस किया तो ये फर्स्ट स्टूडेंट के जो नाम दे रखा है यूसी था, इसके मार्क्स आ गए। तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मिड 1 था, मिड 2 था ये, और ये फाइनल था। ठीक है, इसको कॉपी करके मैं सब में अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, जिससे कि हमें समझने में आसानी रहे। इसी तरीके से हम लोग सारा ऐसे कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं।
हम यहाँ से कलर दे सकते हैं जिससे हमारा लुक थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी सीट्स को कंबाइन करके एक सीट पे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और डेटा को एनालाइज करने में बहुत इजी होगा हमारे लिए। और ये हमारे कंसोलिडेट का एक एग्जाम्पल था और इस तरीके से हम लोग एडवांस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारे आएगी उसमें हम लोग नया कुछ सीखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा आपको लगा उसको आप लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। थैंक यू।